स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है। इसमें आपको दो क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके बोर्ड में आने वाला है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन हल करके बताते हैं। अब देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए हम चित्र बना के और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अर्धगोला बना देंगे। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से अर्धगोला बना दिए हुए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अर्धगोला हो गया। ये देखिए अर्धगोला बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। यानी कि खोखला बेलन यानी कि अध्यारोपित है। तो देखिए यहाँ पे ये अध्यारोपित मतलब ऊपर रखा गया है। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये बेलन रखा हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अर्धगोले का व्यास। यानी कि देखिए पूरा जो अर्धगोले का ये व्यास जो होता है पूरा, यानी कि आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बेलन की कुल ऊंचाई, यानी कि इस बेलन की कुल ऊंचाई, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि इस बेलन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप क्या करते हैं इसके आगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे पहले हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अर्धगोला बनाए थे तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले का व्यास। यानी कि अर्धगोले का व्यास आपका दिया हुआ है, यानी कि 2r, यानी व्यास को 2r से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 2 से 14 में भाग कर देंगे तो आप आ जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का त्रिज्या आ जाएगा, ये जो r है। अब देखिए यहाँ पे अर्धगोले का त्रिज्या जो आ गया है 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है वो अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर होता है, तो यानी कि ऊंचाई भी इसका क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई, यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई यानी h बराबर आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यानी कि अर्धगोले की जो त्रिज्या रहेगी वही अर्धगोले का ऊंचाई भी होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेलन, यानी कि इस पूरे बेलन की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए 7 घटा देंगे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 13 में से 7 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, यानी कि बेलन की ऊंचाई आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बेलन की ऊंचाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो जो त्रिज्या होगी यहाँ पे बेलन की वो आपका अर्धगोले के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यानी कि बेलन की त्रिज्या, यानी कि बेलन की त्रिज्या जो होगी अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब तो। ठीक, अब देखिए इसके आगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि बर्तन का आंतरिक, यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये लिख दिए, यानी कि बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या था, बेलन था, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद अर्धगोले का, तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या किए, यहाँ पे लिखा हुआ था बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर अर्धगोले को वहां पे जोड़ देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2πr(h) होता है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है यानी कि होता है आपका 2πr² होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे 2 और पाई का मान आपका होता है 22/7, और देखिए यहाँ पे बेलन यानी कि बेलन की त्रिज्या इसमें रखेंगे। तो बेलन का त्रिज्या आपका दिया हुआ था, यानी कि देखिए यहाँ पे बेलन की त्रिज्या दिया था 7, यहाँ पे लिखेंगे गुणे 7, और बेलन की ऊंचाई यानी कि बेलन की ऊंचाई दिया था 6, तो लिखेंगे 6, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 और पाई का मान 22/7, और यहाँ पे लिखेंगे गुणे, यानी देखिए यहाँ पे अर्धगोले का यानी कि जो अर्धगोले का त्रिज्या था उसको रखेंगे, यानी कि देखिए 7 सेंटीमीटर दिया था, तो लिखेंगे 7 × 7। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक 7 से एक 7 कट जाएगा, फिर क्या करेंगे एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यानी कि गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 यानी कि 12 × 22 प्लस, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा यानी कि 44 गुणे, यानी कि देखिए 22 × 44 और गुणे 7। ठीक, अब देखिए यानी कि 12 और 22 का गुणा करेंगे तो आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा 264 प्लस, अब देखिए क्या करेंगे 44 में 7 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 308। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो आपका सिंपल तरीके से यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला नंबर हो गया। तो चलिए अब दूसरा बताते हैं। आप देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोलकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसको लिखा हुआ है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला काटकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जिससे कि आकृति में दिखाया गया। देखिए यहाँ पे हम चित्र नहीं बनाए हैं, चलिए हम बना देते हैं। जैसे कहने का मतलब इसका ये है कि एक यानी कि बेलन है, यहाँ पे देखिए बेलन बना दिए हैं, फिर बेलन जो दिया हुआ है कह रहा यहाँ पे यहाँ से काट के यानी कि अर्धगोला, देखिए यहाँ से ऊपर से अर्धगोला काट के निकाला गया है और यहाँ से भी अर्धगोला काट के निकाला गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि एक बेलन में से क्या किया गया, एक अर्धगोला यहाँ से निकाला गया है और एक अर्धगोला नीचे से निकाला गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या बोला यहाँ पे, यानी कि बेलन की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है सिंपल तरीके से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, और कह रहा आधार का त्रिज्या यानी कि ये वाला ये होता है यहाँ से, यानी कि आधा जो होता है त्रिज्या उसको बोलते हैं, यानी r बराबर आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे बोला था वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद जो जो दिया उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेलन की ऊंचाई, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई यानी कि बेलन की ऊंचाई यानी कि h से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे अर्धगोला जो है, यहाँ पे भी अर्धगोला है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे यानी कि बेलन की त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या जो आप यानी r से प्रदर्शित करेंगे 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, यानी कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही आपका बेलन का भी त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या आपका लिखा हुआ है यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई भी होगी, यानी कि ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे अर्धगोले की ऊंचाई यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई आपका दिया हुआ है यानी कि h बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों अर्धगोलों को जोड़ लेना है और बेलन को भी जोड़ लेना है, उसी को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से लिखेंगे
वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे एक बेलन दिया हुआ था, तो लिखेंगे सिंपल तरीके से बेलन का, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 अर्धगोला, तो लिखेंगे 2 अर्ध, यानी कि 2 अर्ध गोले का, यानी कि 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यानी क्या किया यहाँ पे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन को जोड़ दिए हैं और ऊपर और नीचे 2 अर्धगोला दिया था उसको जोड़ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है आपका, यानी कि 2 पाई r h होता है, अब प्लस, यानी कि 2 दिया हुआ है और 2 अर्धगोला, यानी अर्धगोले का होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख देंगे और पाई का मान आपका होता है 22/7 और r का मान दिया था यहाँ पे देखिए, यानी कि 3.5 दिया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, यानी कि 35/10 आ जाएगा और h की जगह 10 दिया था तो यहाँ पे गुणे में 10 कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस, आप यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था, यानी कि 3.5, यहाँ पे भी दशमलव हटा देंगे, यानी कि 35/10 गुणे 35/10। ठीक, सिंपल तरीके से इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए क्या करेंगे, 10 से 10 काट देंगे और 7 से काटेंगे 35, तो 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 7 बचे 35 और 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35। तो देखिए यहाँ पे बचा हुआ सिंपल तरीके से, यानी कि 2 में गुणा कर देंगे अगर हम 22 से, तो आपका हो जाएगा 44 और गुणे 5, यहाँ पे देखिए 5 बचा था, फिर प्लस और यहाँ पे देखिए क्या बचा था 7 और 22, यहाँ पे लिखेंगे 22 गुणे 7। ठीक, अब चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 44 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 220 प्लस, अगर हम 22 में 7 से गुणा करें तो आपका आ जाएगा 154। ठीक, अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।